गुड मॉर्निंग, आई लव यू। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर 1। लेकिन हमारा दोस्तों चैप्टर 1 का पार्ट कई दिन से चल रहा है चैप्टर 1। लेकिन आज तो जो हमारा टॉपिक होगा सतत आवेश वितरण। मतलब आप आवेशों का वितरण किस तरीके से कर सकते हैं। सतत का मतलब कॉन्टिन्यूअस, लगातार। आवेशों का वितरण कितने तरीके से होता है। तो दोस्तों सतत का मतलब लगातार, आवेश का मतलब आप चार्ज जानते हो, धनावेश से ऋणावेश। वितरण का मतलब होता है उसका फैलाव या विस्तार। तो कितने रूपों से किया जा सकता है। आप इसकी डिफिनीशन क्या बताओगे। जैसा कि हमने राइट किया दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। आप इसकी डिफिनीशन बताओगे, ऐसा निकाय जिसमें आवेश पास पास रखे हो सतत आवेश वितरण कहलाता है। निकाय का मतलब दोस्तों, जैसे आप जिससे पहले हम बताए थे, जो कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी वस्तु होगी, उसमें अनेक आवेश होंगे। एक आवेश से मिलकर नहीं बना है Q1, Q2, Q3, Q4, मतलब अनेक आवेशों से मिलकर कोई पदार्थ जब बना दिया जाता है तो उसी को हम निकाय दोस्तों कहते हैं। तो आपको यहाँ पे राइट किया गया डिफिनीशन, ऐसा निकाय जिसमें आवेश पास पास रखे हो उसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। या फिर डिफिनीशन आप बता सकते हो इसकी दूसरे तरीके से, अनेक आवेशों का सतत रूप से वितरण ही, मतलब अनेक आवेशों, तो वही अनेक आवेश का मतलब वही निकाय बन जाएगा दोस्तों। अनेक आवेशों का सतत रूप से वितरण ही आपको सतत आवेश वितरण कहलाता है। अब दोस्तों बताएंगे जो सतत आवेश वितरण होता है वो कितने तरीके से होता है। दोस्तों आपको अगला होगा सतत आवेश का प्रकार, मतलब वितरण उसका कितने तरीके से होता है। तो जो सतत आवेश वितरण होता है दोस्तों 3 प्रकार से होता है। पहला आपको होगा रेखीय आवेश वितरण, दूसरा आपको आएगा पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय को दूसरा नाम आप क्षेत्रीय आवेश वितरण भी कह सकते हो। तीसरा आपको आएगा दोस्तों आयतन आवेश वितरण। जैसे कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, हमने तीनों यहाँ पे राइट किया है। अब इस तीनों को बारी बारी से हम एक एक का दोस्तों अध्ययन करेंगे, वो भी सही तरीके से। आपको दोस्तों रेखीय आवेश वितरण के बारे बाद एक आपको हेडिंग आएगा रेखीय आवेश घनत्व, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। इसको दोस्तों अभी हम जस्ट शुरू करने वाले सेकंड चैप्टर, तो इसमें आपको बहुत बड़ा योगदान होगा दोस्तों। तो आप इस दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको सही तरीके से सही डिफिनीशन बताई जाए और आपको चैप्टर सेकंड शुरू किया जाए, उसमें कोई परेशानी ना हो। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हमारा आता है नंबर 1 रेखीय आवेश वितरण। देखिए दोस्तों, आपका रेखीय आवेश वितरण जो कि पहला पॉइंट है, लीनियर है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है दोस्तों, मतलब रेखीय मतलब किसी रेखा, और आवेश का मतलब चार्ज, वितरण का मतलब आपको होता है दोस्तों फैलाव। दोस्तों इसमें आप इसकी डिफिनीशन बताओगे, जब आवेश का वितरण किसी रेखा पर एक समान रूप से होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। मतलब दोस्तों इसका मतलब होगा, जब कोई भी आपको रेखा दिया गया है, मान लीजिए कोई रेखा है, इस पर आवेश का वितरण एक समान रूप से, मतलब हर जगह जो बीच की दूरी सब एक समान रूप से फैला हुआ है, तो जो ऐसा वितरण होता है उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसी से रिलेटेड आपको एक दूसरी हेडिंग होगा दोस्तों, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आपको दूसरे चैप्टर में गॉस की प्रमेय में उसका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए दोस्तों, आपको रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है देखिए। रेखीय आवेश वितरण के प्रति एकांक लंबाई पर, दोबारा सुनिएगा दोस्तों, रेखीय आवेश वितरण के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे राइट किया गया है, इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ से इसका फार्मूला मिलेगा जो आपको राइट किया गया, प्रति एकांक लंबाई पर। प्रति का मतलब एक, कोई भी आप पॉइंट लीजिए, एकांक मतलब प्रति का मतलब आप पॉइंट में लिखा है, एकांक मतलब एक लंबाई, छोटी सी जो लंबाई होगा इसके आवेश का जो लिया जाएगा यही इतना लेना होगा। इसका दोस्तों आपको यहाँ से फार्मूला निकल के आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू dq/dl। देखिए अब यहाँ पर dq का मतलब बहुत सूक्ष्म, मतलब एक छोटा सा आवेश लिया जा रहा है, तो थोड़ा सा आवेश लिया गया है, इस रेखा के लंबाई के अपेक्षा जो लंबाई होगा बहुत कम होगा, ना तो dq/dl राइट किया गया है। अब दोस्तों इसके बाद अगर आपको यहाँ से इसका मात्रक पूछा जाए तो इसका आप मात्रक बताओगे। यहाँ q का मतलब आवेश, आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलम,
और यहाँ इसका मतलब होता है यल का मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों मीटर। इस तरीके से इसका मात्रक बन जाएगा कूलाम प्रति मीटर। और यहाँ से यदि आपको इसका विमा बताना होगा, विमा मतलब इसकी घात क्या हो दोस्तों, अगर इसका विमा बताना होगा तब आप क्या करोगे दोस्तों, जैसे विमा लिख देते हैं। इसका विमा कूलाम का मतलब 80 आवेश का हो जाएगा 80 होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग भाई 80 हो जाएगा। और लंबाई का दोस्तों यल होता है, इस तरीके से इसकी विमा निकाल लेते हैं। यल नीचे यल को ऊपर कर देते हैं तो आपको यहाँ से इसकी विमा आ जाएगी 80, यल को ऊपर कर देंगे -1। इस तरीके से आपको यही इसका क्या बन गया दोस्तों विमा। तो आप ये रखिएगा याद में, हमेशा आपको बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होता है दोस्तों। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है 1 डायमेंशनल। इसके बाद आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व आएगा तो 2 डायमेंशनल हो जाएगा। और आप इसके बाद आएगा आयतन आवेश घनत्व 3 डायमेंशनल। अभी आपको लास्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा 1D 2D और 3D का मतलब क्या होता है दोस्तों। इसके बाद आपको दूसरा होगा दोस्तों पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखिए आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व या वितरण दोस्तों, आपका दूसरा पॉइंट क्या होगा, पृष्ठीय आवेश का वितरण। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है दोस्तों, इसमें ध्यान देना होगा। रेखीय का मतलब होता है रेखा के अनुदिश आवेश का वितरण। पृष्ठीय का मतलब दोस्तों होता है उसके क्षेत्रफल का वितरण होगा। मतलब जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के क्षेत्रफल पर या पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक समान रूप से होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं दोस्तों। इसके बाद दूसरा आपको हेडिंग होगा इस किसी से रिलेटेड पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है दोस्तों, इसी का लेके चलेंगे। इसमें प्रति एकांक लंबाई सब में जोड़ते चले जाएंगे आप दोस्तों, बताओगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर होना चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल पर मिस्टेक हो गया था दोस्तों। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित है आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिग्मा दोस्तों आपको यहाँ पे राइट किया गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मतलब इसमें आवेश का जो वितरण होगा, कोई वस्तु अगर हम ले लेते हैं, जितना इसका क्षेत्रफल टोटल होगा पूरे इसके क्षेत्रफल पर दोस्तों हो जाएगा। उसी जितना आवेश उपस्थित है, आवेश जितना इसके क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश होगा उसी आवेश को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है दोस्तों। इसको आपको बताया गया सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिग्मा आपको इसका मात्रक है, फार्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, सिग्मा बराबर DQ अपान DA। ए का मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल, और यहाँ पर राइट कर देते हैं जहां Q बराबर आपको होगा दोस्तों आवेश, और A बराबर आपको निकल के आएगा दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दोस्तों चल रहा है, ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। और इसका अगर आपको मात्रक पूछा जाए तो मात्रक क्या बताइएगा आप लोग, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो यहाँ पर हो जाएगा कूलाम। और क्षेत्रफल ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक दोस्तों होता है मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पर मीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको बताना होगा दोस्तों इसकी विमा क्या होगा, तो विमा का मतलब बता देंगे, कूलाम का होता है 80, तो 80 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको लंबाई L स्क्वायर, तो L स्क्वायर राइट कर दीजिएगा, फिर इसको ऊपर कर देते हैं 80 L की पावर -2। आपको यही इसका क्या बन जाएगा, विमा। विमा आपको दोस्तों यही बन जाएगा यहाँ पर। बस इसमें कुछ करना नहीं होगा दोस्तों, अब अच्छे से आपको समझना था केवल, बस आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, मतलब पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित, एकांक का मतलब जो हमने क्षेत्रफल लिया था ना, यही जो आवेश होगा वही आपको यहाँ से ले लिया जाएगा दोस्तों। एक एक आवेश के क्षेत्रफल जितना जगह लेगा वही, यहाँ बहुत छोटा से लिया जा रहा है, इतने क्षेत्रफल के अपेक्षा जो इतना पॉइंट का क्षेत्रफल बहुत कम है ना, तो DQ अपान DA राइट किया गया है। सिग्मा से व्यक्त करते हैं, आपको यहाँ से मात्रक जानकारी हो गई कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और इसकी विमा 80 अपान यहाँ से हो जाएगा 80 L की पावर -2। इसके बाद दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट आएगा, तीसरा के बाद आपको हो जाएगा रेखीय आयतन आवेश वितरण। तो इसकी डिफिनेशन आपको दोस्तों बताते हैं, देखिए आसानी से बहुत आपको आ जाना चाहिए दोस्तों यहाँ तक। तीसरा टॉपिक आपका है आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है दोस्तों, आपको राइट किया गया होगा, फिर भी हम बोल दे रहे हैं। क्या होता है, जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के आयतन पर एक समान रूप से होता है
तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं दोस्तों। मतलब वितरण का मतलब फैलाव। अब की बार उसके क्षेत्रफल पर नहीं होगा, उसके आयतन पर, मतलब उसका घेराव कितना है या फिर उसका जगह कितना है, केवल हमको उतना ही लेना पड़ेगा दोस्तों, वही इतना लेके चलना होगा। तो उस पर जो आवेश फैला होगा, उस पर जो फैला होगा आवेश, उसी आवेश को हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण। से दूसरे रिलेटेड हेडिंग आपका आएगा आयतन आवेश घनत्व। क्या होता है दोस्तों, आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को, प्रति का मतलब एक छोटा सा जो इसका आयतन हिस्सा हो जाएगा, इसी पर जो उपस्थित आवेश होगा, उपस्थित आवेश की मात्रा या उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं दोस्तों। इसे आपको राइट किया गया है, इसे रो से व्यक्त करते हैं दोस्तों। रो आपको पी के तरीके से बनता, थोड़ा टेढ़ा कर दीजिएगा। और इसका दोस्तों यहाँ से फार्मूला निकल के क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी वी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डी क्यू, क्यू का मतलब आपको वही तो आवेश होगा, इसे पहले राइट किया गया था। और वी का मतलब दोस्तों आपको होगा पृष्ठीय आयतन या फिर आयतन। अब इसके बाद आपको यहाँ से याद होना चाहिए इसका मात्रक क्या आएगा। मात्रक सबका एक ही जैसा रिलेटेड है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मात्रक यहाँ पर आपको हो जाएगा क्यू का मात्रक कूलाम, और इसके बाद दूसरा आपको मात्रक आएगा दोस्तों वी का मात्रक आपका होता है दोस्तों आयतन। आयतन का मात्रक आपको होता है मीटर क्यूब। और आपको यहाँ से इसकी विमा निकल जाएगी, इसकी विमा यहाँ से निकल जाएगी दोस्तों। आपको विमा क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा आप लोग। विमा आपको क्या बनता है यहाँ से, थोड़ा दोस्तों लाइट कट जाने के नाते आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, क्योंकि लाइट कट गई थी दोस्तों। अभी 1 मिनट में हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका जो आपका मात्रक ऊपर का होगा 80, और यहाँ नीचे आपका जो मात्रक बनेगा क्या बनेगा दोस्तों, यल का क्यूब है। फिर इसको ऊपर कर देते हैं ATL की पावर -3 दोस्तों। यहाँ से इसका मात्रक आपको यही बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग थोड़ा सा दिक्कत होगा, परेशानी होगा 1 मिनट के लिए, क्योंकि लाइट कट गई थी। इसके लिए आपको हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दोस्तों आपको यहाँ से कट गई लाइट, देखिए कि इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब, और विमा का आपको इसका हो जाएगा 80, ऊपर कर देंगे ATL की -3। आपको विमा तक आना था, अब विमा आ गया दोस्तों। अब आपको हम तीनों का निचोड़ दोस्तों एक ही बार में बता दे रहे हैं। 1D का मतलब क्या होता है, 2D का मतलब क्या होता है, 3D का मतलब क्या होता है दोस्तों। जैसे अगर आपको यहाँ से पूछा जाए 1D का मतलब जो रेखीय आवेश घनत्व होता है, किसी रेखा पर होता है, एक ही लंबाई में लिया जाता है। और जो आयतन होता है दोस्तों 3D डायमेंशन होता है। तो आपको आयतन 1D का मतलब दोस्तों, जैसे आपको किसी वस्तु का पहले में लंबाई लिया गया था, लंबाई, दूसरे में क्या लिए थे हम, क्षेत्रफल लिए थे, तीसरे में आपको आयतन। लंबाई तो केवल लंबाई रहेगा, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों लिया गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोस्तों यहाँ पर तीनों आपको लिया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, रेखीय आवेश वितरण का मतलब 1D होता है, केवल लंबाई के अंदिश चलते हैं। और आपको जो क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, मतलब उस किसी वस्तु के क्षेत्रफल पर, मतलब 2D, उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों देखी जाती है। और इसके बाद जो आपको आयतन होता है 3D होता है, 3 डायमेंशनल, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को ध्यान देना होता है दोस्तों। आपको यहाँ पे इसका मतलब समझ देना चाहिए। जब आपको आयतन में आएगा तो 3D लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएगा तो 2D लेंगे। तो इसके बाद अगर रेखीय आता है कि उसमें लंबाई के अंदर चला जाता है, उसी को हम कहते हैं 1D, 2D और 3D डायमेंशन की जो गति करता है इसमें। लेकिन आवेश उपस्थित लिया जा रहा था, तो आवेश लिया जाएगा दोस्तों। आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। धन्यवाद।